मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप सब पिछली कक्षा में दिए गए गृह कार्य को पूरा करके आज की कक्षा के लिए तैयार बैठे हैं, है ना? गुलाब सिंह पाठ पढ़कर अभ्यास भाग में दिए गए सारे प्रश्नोत्तर की चर्चा के लिए तैयार हैं? तो चलिए बच्चों, अब एक एक करके अभ्यास भाग में दिए गए हर एक प्रश्नों के उत्तर बताते जाएंगे। बच्चों, पाठ का विवरण तो आप सब सुन चुके हैं, तो अभ्यास भाग में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं ना? तो मेरे साथ साथ आप भी उत्तर बताते जाइए, तो एक बार पाठ का पुनरावलोकन भी हो जाएगा। तो अब हम पहला मुख्य प्रश्न देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और पहला प्रश्न देखिए, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया? याद कर लीजिए, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया? एक दिन बालक बहुत बीमार पड़ा, इसीलिए माँ ने उसका खाना बंद कर दिया। अब दूसरा प्रश्न, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? बार बार वो खाना मांगता है, तो बहन ने चुपके से अपने भाई को क्या खिला दिया? बहन ने भाई को चुपके से गुड़ और चने खिला दिए। शहर में क्यों आतंक छा गया? क्यों आतंक छा गया? बादशाह की आज्ञा के कारण। बादशाह की आज्ञा क्या थी? जुलूस नहीं निकलेगा, है ना? तो बादशाह की आज्ञा के कारण शहर में जो बड़ा भारी जुलूस निकलने वाला था वो नहीं निकला, तो शहर में आतंक छा गया। तो आगे का प्रश्न देखिए, थाली में क्या जल रहा था? थाली में एक दिया जल रहा था। झंडा किससे बना? झंडा बहन की पुरानी ओढ़नी से बना। बहन ने क्या थाम लिया? बहन ने झंडा थाम लिया। थामना अर्थात पकड़ना। बच्चों, अब दूसरा मुख्य प्रश्न, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, भाई को बहन कैसे विदा करती है? तो कहाँ जाने के लिए तैयार था गुलाब सिंह? गुलाब सिंह बादशाह की आज्ञा का विरोध करते हुए झंडा लेकर जाने के लिए तैयार होता है, तो बहन उसे विदा करती है। कैसे विदा करती है देखिए, बहन ने पहले भाई की आरती उतारकर उसके माथे पर क्या लगाया? तिलक लगाया और चावल बिखराए। तब भाई ने क्या किया? भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली और बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरकर बलैया ली। बलैया लेना अर्थात किसी के कल्याण की कामना करना। यहाँ पर बहन अपने भाई के कल्याण की कामना करते हुए उसे विदा करती है। इस तरह कहानियों की राजकुमारी की तरह बहन अपने भाई को विदा करती है। तो फिर से पढ़िए उत्तर को। बहन ने पहले भाई की आरती उतारकर उसके माथे पर तिलक लगाया और चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरकर बलैया ली। कहानियों की राजकुमारी की तरह बहन अपने भाई को विदा करती है। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? तो भाई क्यों गिरा? कारण तो आप सब जानते हैं ना। बादशाह की आज्ञा का विरोध करते हुए जब गुलाब सिंह झंडा लहराते हुए जाता है, तो बादशाह के सिपाही उस पर गोली चला देते हैं, तो गोली लगने की वजह से वो गिर जाता है। तो भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? भाई को गिरते देखकर बहन तुरंत उसके पास दौड़ पड़ी। खून से लथपथ पड़ा अपने भाई को पुकारती रही, भैया भैया। और उसके कहने पर उसने तुरंत क्या किया? झंडे को हाथ में पकड़ लिया, झंडे को थाम लिया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बच्चों, अब तीसरा मुख्य प्रश्न जोड़कर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ आप भी उत्तर बताते जाइए।
बालक सारे घर का दुलारा था, सही है। उसके बाद दूसरा देखिए, भाई खून से ढूंढिए, हाँ लथपथ पड़ा था, सही है। बड़ी दूर जाना है, जोड़िए, हाँ तुम थक जाओगी। बच्चों अब चौथा मुख्य प्रश्न वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला शब्द जुलूस, जुलूस अर्थात जनयात्रा। मैसूरू में हर साल दशहरे का जुलूस निकलता है। अब दूसरा शब्द आभा मंडल, आभा मंडल अर्थात कांति का घेरा, प्रकाश का घेरा। रक्षाबंधन के दिन आरती उतारते समय अपने भाई के मुख के चारों तरफ आभा मंडल देखकर बहन बहुत खुश हुई। या दूसरा वाक्य इस तरह से लिख सकते हैं, आकाश के चारों तरफ आभा मंडल रहता है। उसके बाद तीसरा शब्द देखिए, आतंक। जनता के मन में बीमारी फैलने का आतंक छा गया। चौथा शब्द हुक्म, मेरे घर में पिताजी का हुक्म चलता है। बच्चों पांचवा मुख्य प्रश्न संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बच्चों आप सब सेतुबंध क्रियाकलाप में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में उदाहरण सहित जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो फिर से एक बार संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा याद कर लीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दीपक, बेंगलुरु, ताजमहल, हिमालय, गंगा, लड़का, शहर, नदी, विद्यालय, बचपन, ईमानदारी, अच्छाई आदि। उसके बाद सर्वनाम, संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है ना, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में अब उदाहरण देखिए, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, इन्होंने, उसने, ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों दिए गए इन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखने के लिए तैयार हैं? तो 2 कॉलम बनाइए, तो बताते जाएंगे, तो वैसे ही हम लिखते जाएंगे। जुलूस संज्ञा, वह सर्वनाम, माँ संज्ञा, बादशाह संज्ञा, गुलाब सिंह संज्ञा, बहन संज्ञा, उसे सर्वनाम, भैया संज्ञा, अपने सर्वनाम, इन सर्वनाम, झंडा संज्ञा, सिपाही संज्ञा, लोग संज्ञा, उन्होंने सर्वनाम, गोली संज्ञा, खून संज्ञा। तो फिर से देख लीजिए, सारे संज्ञा शब्दों को फिर से हम याद करेंगे। वहाँ पर माँ, भाषा, गुलाब सिंह, बहन, भैया, झंडा, सिपाही, लोग, गोली, खून। अब सर्वनाम शब्दों को भी देख लीजिए, वह, उसे, अपने, इन, उन्होंने। बच्चों अब आगे का प्रश्न विशेषण शब्द छांट कर अलग लिखिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। विशेषण के बारे में सेतुबंध क्रियाकलाप में उदाहरण सहित आप पढ़ चुके हैं, तो फिर से विशेषण की परिभाषा याद कर लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए नरेश ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का, यहाँ पर ईमानदार विशेषण है। उसी तरह से चित्र बनाने के लिए सफ़ेद कागज़ लाओ, सफ़ेद कागज़, सफ़ेद क्या है? विशेषण है। उसी तरह से लंबा आदमी पेड़ पर चढ़ गया, लंबा आदमी, लंबा विशेषण है। बच्चों अब दिए गए इन वाक्यों को पढ़कर विशेषण शब्दों को पहचानिए। पहला वाक्य देखिए, काला कुत्ता भौंक रहा है, काला कुत्ता, काला विशेषण है। तोता हरे रंग का है,
हरे रंग, हरे विशेषण है। इसी तरह से वो पीला पपीता खा रहा है, पीला पपीता, पीला विशेषण है। चौथा वाक्य देखिए, सुंदर लड़की खूब गाती है। यहाँ पर सुंदर लड़की, सुंदर विशेषण है। तो इस तरह काला, हरे, पीला, सुंदर, ये सारे शब्द कुत्ता, तोता, पपीता, लड़की, इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण कहलाते हैं।